Hello friends, welcome back to my channel Shaina Goyal. So friends, we are going to continue our series of mathematics और आज का हमारा टॉपिक है रेशो एंड प्रपोर्शन। इस टॉपिक में से डेफिनेटली आपको दो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इसी वीडियो में समझ लीजिए आपके दो क्वेश्चंस जो हैं पक्के हो जाएंगे। फ्रेंड्स, बिफोर आई स्टार्ट विद द सेशन, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और साथ ही में क्लिक कर दे बेल आइकन पर, ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। देखिए, रेशो एंड प्रपोर्शन, ये इनका बेस क्या है? इन दोनों का बेस है फ्रैक्शन। बिल्कुल सिंपल तरीके से हम चीज़ों को समझेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके, है ना। हम भी कंस्ट्रक्टिविस्ट बनने की कोशिश करते हैं। चलिए, फ्रैक्शन, अब देखिए फ्रैक्शन क्या होता है? किसी भी चीज़ का कुछ हिस्सा। सबसे बहुत अच्छी एग्जांपल लेकर मैं आप लोगों को ये चीज़ समझाने वाली हूँ। आपने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, ठीक है। फ्रैक्शन से चलते हुए हम रेशो तक पहुंचेंगे, फिर हम पहुंचेंगे प्रोपोर्शन तक, ठीक है। पिज़्ज़ा ऑर्डर किया आपने, घर में है आप चार मेंबर्स हैं। ये मत सोचिए कि चारों को एक एक पार्ट मिलने वाला है, लेकिन खाने वाले सिर्फ 2 मेंबर्स हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, ये पिज़्ज़े के हमने 4 इक्वल पार्ट्स हमने कर दिए, स्लाइसिस 4 इक्वल स्लाइसिस कर दी। पिज़्ज़ा की क्वांटिटी क्या है? एक पिज़्ज़ा है। जब भी हम फ्रैक्शन की बात करते हैं, फ्रैक्शन मीन्स वन होल नंबर का कुछ पार्ट, या फिर किसी बंदे की कोई सैलरी होती है, मंथली सैलरी मींस वन सैलरी का कुछ पार्ट बंदे ने, हम क्वेश्चंस आते हैं ना कि एक सैलरी, उसकी एक मंथ की सैलरी में से उसने 2/3 जो है अपनी शॉपिंग पे लगा दिया, 1/3 जो है उसने फूड पे एक्सपेंसेस कर दिए, कितने बच गए? तो वो सैलरी क्या है? उसकी सैलरी हमने एक्चुअल नहीं देखनी है कि कितनी सैलरी है। हम डील कर रहे हैं फ्रैक्शंस के साथ। फ्रैक्शन हमेशा क्या होता है? वन होल थिंग का कुछ पार्ट, ठीक है। तो ये क्या है? वन कंप्लीट पिज़्ज़ा। हमने ये नहीं देखना कितने कितने सारे स्लाइसेस हैं या कुछ भी हैं, एक चीज़ है ये, ठीक है। ये चीज़ इतनी समझ में आ गई। चलिए वापस आते हैं सैलरी से पिज़्ज़ा की तरफ। तो एक पिज़्ज़ा है हमारे पास, खाने वाले 2 हैं, लेकिन एक छोटा बच्चा है, एक बड़ा है। तो कहते हैं कि दोनों को किस रेशो में दे दो? 1:4 की रेशो में दे दो। अब देखिए फ्रैक्शन 1:4 मीन्स 1/4। इसको कितना पार्ट मिलेगा? 1:4 की रेशो में दे दो। अब ये 1 का, ठीक है, टोटल कितने पार्ट्स हैं इसके? 4 पार्ट्स कर दिए। इसको मिलेगा एक हिस्सा, ये वाला। टोटल 4 हिस्से हैं ना, 1:4 की रेशो मीन्स टोटल कितने हिस्से हैं? 4। तो इसको मिल गया 1 पार्ट, और 4 हिस्सों में से इस बंदे को कितना मिल गया? जितना बाकी रह गया, 3 पार्ट्स, 1:4। इसको 1 मिल गया और इसको कितना मिल गया? 3 पार्ट्स। ये चीज़ समझ में आ गई। रेशो क्या होता है? इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन 2 क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। ऐसे नहीं है कि हम रेशो निकाल लेंगे पिज़्ज़ा और पैटी की, ऐसे नहीं है। सेम चीज़ की अगर हम लेंथ की बात कर रहे हैं तो रेशो निकलेगी कल्ली लेंथ की क्वांटिटीज़ की। अगर हम वेट की बात कर रहे हैं, ठीक है, केजीज में बात कर रहे हैं, तो रेशो निकलेगी केजीज वाली क्वांटिटीज़ की। कंपैरिजन हमेशा सिमिलर काइंड में होता है, डिफरेंट काइंड्स में नहीं होता है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई? तो देखिए अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं, वो भी जनरल सा बेसिक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। एक बंदे के पास 100 रुपए हैं। दोनों बच्चे कहते हैं कि पापा हमें पॉकेट मनी दो, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि उनको पॉकेट मनी दे देते हैं, एक इन द रेशो ऑफ 3:2। तो बताइए दोनों को कितने रुपए मिले? अब देखिए 3:2 की रेशो है, 100 को 3:2 में बांटना है। सपोज ये है ए और ये है बी। ए को मिल गए 3 रुपए, बी को मिल गए 2 रुपए। तो टोटल कितने रुपीस हो गए? 5। हमने प्रॉफिट एंड लॉस में भी किया था कि टोटल, ये हमारी एजम्पशन है रेशो की, और हम एक्चुअल मनी तक जाएंगे। टोटल अगर 5 का मतलब है 100 रुपए, ये 5 होगी ना, टोटल 5 का मतलब है 100 रुपए, तो 1 का मतलब कितना होगा? 100 डिवाइडेड बाय 5, कितना आ गया? 20, ठीक है। तो 3 का मतलब कितना हो गया? 20 इंटू 3, यानी कि 60 रुपीज़ किसको मिल गए? किसको मिल गए 60 रुपीज़? ए को। और बी को कितने मिले? हम करेंगे 20 इंटू 2, यानी कि 40 रुपीज़ किसको मिल गए? बी को मिल गए। दोनों को ऐड करके देखो, हो गए टोटल 100 रुपीज़, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। ये क्या है? रेशो। अब प्रपोर्शन क्या होती है कि जो दो चीज़ें हम कंपेयर करें, हम कोई भी 2 चीज़ें कंपेयर करें, एक तो ये रेशो हो गई, एक कोई समझ लीजिए और रेशो है, उन दोनों को अगर हम कंपेयर करें, उनकी रेशो सेम आती है। फॉर एग्जांपल ये क्या है? 3:2। मैंने क्या कर दिया यहाँ पे? 9:6 कर दिया। ये दोनों क्या है? प्रोपोर्शनेट है। क्यों?
ये है 3:2, 9:6 यानी कि 9/6, इसको कट कर सकते हैं हम, 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा। देखिए क्या रेशो आ गई है, 3:2 की रेशो आ गई ना। इट मीन्स दोनों क्वांटिटीज की रेशो सेम है, तो वो क्या होंगी, प्रोपोर्शनेट होंगी। इसको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। अब देखिए इसमें क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं। फॉर एग्जांपल आपको दिया है A:B इज इक्वल टू C:D। अब ये प्रॉपर एक फॉर्म है किसकी, प्रोपोर्शन की, कि A की B के साथ जो रेशो है वही रेशो क्या है C की D के साथ। अब क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं कि आपको इन चारों में से कोई 3 चीज़ें आपको बता दी जाएंगी और एक चीज़ आपने फाइंड आउट करनी होगी। देखिए पहले इसको समझिए, A/B, A रेशो B मीन्स A/B इज इक्वल टू C/D। फॉर एग्जाम्पल आपने C फाइंड आउट करना है, ठीक है, वेरिएंट क्या है हमारे पास, C है, C फाइंड आउट करना है, बाकी सारी चीज़ें पता है, तो इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, C इज इक्वल टू A/B इंटू D। सिंपल, कुछ भी नहीं है, रेशो को प्रोपोर्शन के रूप में लिखा गया है, एक चीज़ फाइंड आउट करनी है तो इसको पहले आप फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए, ठीक है, इक्वेशन बन गई तो उसमें से हम एक चीज़ डेफिनेटली निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए आपके पास एग्जाम्पल है, समझ लीजिए 4:7 इज इक्वल टू x:42। यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कैसे हो जाएगा, 4/7 इज इक्वल टू x/42। तो x मैं इधर ले आती हूँ, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये इधर ही काट दें, 7 6 42, तो x क्या हो गया 24। x की वैल्यू क्या आ गई 24। सिंपल, बस सॉल्व करना है इक्वेशन को, रेशियो को पहले फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए, फिर जो हमारे पास अननोन नंबर है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चंस इतने सिंपल तरीके से नहीं आने वाले हैं, थोड़े घुमा कर आते हैं। अब हम प्रॉपर जो क्वेश्चंस है वो देखते हैं। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, इफ A:B इज इक्वल टू 7:9, B:B रेशो C इज 3:5, देन A:B:C इज व्हाट, यानी कि हमने ये रेशो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है ना कि आप दो रेशोज आपको दी हुई हैं, हो सकता है आपको A:C की रेशो पूछ लेते तो सिंपल हो जाता, लेकिन आपको तीनों रेशोज पूछी हैं यहाँ पर। तो जब 3 रेशोज पूछी हो ना, तो दोनों रेशोज में से कॉमन देखो कौन सी चीज़ है हमारे पास, कॉमन क्या है B। अब इस चीज़ को कैसे करते हैं, देखिए मैंने क्या लिख लिया, A:B क्या है 7:9। अब B क्या है यहाँ पर 9 है, ठीक है, यहाँ पर B:C क्या है 3:5 है, B क्या है यहाँ पर 3 है। अब जो कॉमन वाली चीज़ होती है ना, हमने वो नंबर सेम करना है। क्या करना है, जो कॉमन अल्फ़ाबेट है ना, इन दोनों में कॉमन अल्फ़ाबेट क्या है B की वैल्यू क्या है, इसको हमने सेम करनी है। कैसे करेंगे, इन दोनों का हम एलसीएम ले लें, क्या आ जाएगा, अगर 9 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, ऊपर वाली ये क्या बन जाएगी हमारी, 3 को ही 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 को ही 9 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 7 3 21 इज टू 27। अब मैंने इसमें क्या किया, इसमें मैंने 9 मल्टीप्लाई कर दिया, 27 इज टू 9 5 45। अब कंपेयर करना ईजी है, अब हम क्या लिख सकते हैं, A:B:C। B की वैल्यू सेम है तो हमें 2 बारी नहीं ना लिखनी पड़ी, पहले क्या थी, एक 9 थी एक 3 थी, तो हम B 9 लिखेंगे या 3 लिखेंगे। अब हमने क्या कर दिया कि हमने B की वैल्यू ही सेम कर दी, तो हम इसको 27 लिख सकते हैं। अगर हम B को 27 लिख सकते हैं तो A को 21 क्यों नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये रेशो क्या बन गई 21 इज टू B की वैल्यू क्या है, देखिए 27 इज टू C की वैल्यू न्यू हमारे पास क्या आ गई 45। ये अपना क्या आ गया आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है। मैंने आपको ऑप्शंस नहीं दी, हम डायरेक्ट इसको क्वेश्चन को सॉल्व करें, हमें मेथड पता करना है, जब हम कर लेंगे पेपर में टिक कर देंगे ऑप्शन सही से, ठीक है। तो ये क्या आ गया 21 इज टू 27 इज टू 45। तो मेन इस क्वेश्चन में देखने वाली बात क्या है, जब आपको 3 रेशोज पूछी जाए ना, तो आपको जो कॉमन चीज़ होती है ना, उसका नंबर हमें सेम कर देना है, ताकि वो हम यहाँ पर एक वैल्यू पुट कर पाएँ, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ 10% ऑफ x, 10% परसेंटेज को हटाना है तो नीचे 100 जाएगा, ऑफ x इज इक्वल टू इज सेम एज 20% ऑफ y, 20% ऑफ y, देन x इज टू y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि फाइंड आउट क्या करना है, सीधा x डिवाइडेड बाय y। तो ये क्या आ जाएगा, देखिए इधर से ये कट गया, तो x अपॉन y क्या आ गया मेरे पास 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 10, तो ये क्या आ गया 2। लेकिन हम इसको 2 नहीं लिखेंगे,
इसको लिखेंगे 2:1, क्योंकि आंसर में आपको रेशो पूछी होगी तो ये आंसर क्या आ जाएगा 2:1 की रेशो। x:y की रेशो क्या है 2:1। ट्रिकी कर सकते हैं ये, y:x पूछ सकते हैं। अगर y:x पूछा ना तो वो रेशो क्या आएगी 1:2। समझ में आ गई ये चीज। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द रेशो ऑफ A's शेयर टू दैट ऑफ B's शेयर इज 3:4, यानी कि A:B क्या दिया हुआ है हमें 3:4। नेक्स्ट क्या कहते हैं, B गेट्स 2/5 ऑफ C's शेयर। B को क्या मिलता है 2/5 ऑफ C, यानी कि इस चीज को मैं क्या लिख सकती हूँ B/C इज इक्वल टू 2/5, है ना। घुमा फिरा के बोल रहे हैं ना ये, तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, यानी कि B/C इज इक्वल टू 2:5। सिंपल ये चीज लिख सकते हैं। बताइए समझ में आ गया ये। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले हम एक चीज फिर करेंगे, ये B हमारे पास कॉमन है तो क्यों ना इसको हम सेम कर दें। इस चीज को कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है, हम इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें क्या बन जाएगा 2 × 4, 5 × 10, बन गई ये चीज। यानी कि हमारी B ये क्या होगी ना कि यूनिफॉर्म चीज बन गई। अगर हम कंपेयर करना चाहें तो B की हम A की वैल्यू यूज कर लेंगे, अब हमें अलग अलग वैल्यूज यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर A को 3 मिल रही है कोई चीज तो B को 4 मिलेगी, तो C को क्या मिलेगी वो चीज 10 मिलेगी। ठीक है, कंपैरिजन हो जाएगा। अब ये क्या कहते हैं कि 425 रुपए हैं जो इन तीनों में बांटे गए हैं इस रेशो के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो A को कितने पैसे मिलेंगे, अब देखिए कितने हैं टोटल 425। ये देखिए A के पास कितने हैं 3, B के पास कितने हैं 4, कॉमन हो गया ना, और C के पास कितने हैं 10। कितने हो गए टोटल ये 17। तो टोटल हो गए 17 और टोटल रुपीस हमें कितने दिए हैं 425 रुपए। ठीक है, एज्यूम से लेकर रेशो एज्यूम से लेकर हम एक्चुअल मनी से तक पहुंचे हैं, तो इट मींस 1 कितने का होगा 425 डिवाइडेड बाय 17। अब इन्होंने पूछा किसका है A का शेयर कितना है, कितनी रेशो है A की 3, तो 3 का क्या होगा 425 डिवाइडेड बाय 17 इंटू 3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा ये आ जाएगा 75। तो ये क्या थी रेशो थी, लेकिन ये क्या है एक्चुअल मनी, यानी कि ₹75 किसको मिले हैं A को। इसी तरह से आपको B की भी पूछ सकते हैं, C की भी पूछ सकते हैं, कुछ मर्जी पूछ लो जब हमें मेथड ही पता है भैया। ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, द रेशो बिटवीन द एजेस ऑफ कमला एंड सावित्री इज 6:5। ठीक है, 6:5। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि उनकी एजेस क्या हैं एक्चुअल 6x एंड 5x। एक्चुअल नंबर कैसे निकलता है, जब हम कोई नंबर दोनों को कॉमन किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये एक्चुअल एजेस आ गई हमारे पास। ठीक है, एंड द सम ऑफ देयर एजेस इज 44 ईयर्स। अब ये हमने एक्चुअल एज निकाल ली थी, इट मीन्स इनका सम ये क्या कहते हैं कि क्या है 44 ईयर्स। द रेशो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 8 ईयर्स विल बी। 8 साल के बाद इनकी जो एजेस हैं उनकी रेशो क्या होगी। अब देखिए ये इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व कर लूँ क्या आ जाएगा 11x इज इक्वल टू 44। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 4 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू 4 आ गई, यानी कि एज कितनी आ गई कमला की, है ना। ये 6x किसकी एज थी कमला की, यानी कि 6 × 4 24 किसकी एज आ गई है कमला की, और 5 × 4 यानी कि 20 ये किसकी एज आ गई है सावित्री की। अब कहते हैं कि 8 साल बाद इनकी जो एजेस हैं उसकी रेशो क्या होगी 24 + 8 डिवाइडेड बाय 20 + 8। ये रेशो हमने फाइंड आउट करनी है। ये क्या आ गया 32 डिवाइडेड बाय 28। ये कट हो जाएगा, किस पे जा रहा है 4 8 × 32 4 7 × 28। तो 8:7 हमारा इसका क्या आ गया आंसर। दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप ये सारा सेशन आपको अच्छे से फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा। तो नाउ इट्स टाइम फॉर यू ऑल्सो टू टेक द होमवर्क। तो ये क्वेश्चंस आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इनको आप प्रैक्टिस कीजिए और इनके आंसर्स बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कि कौन सी ऑप्शन इनकी करेक्ट होगी। सो आई एम श्योर
आपके ये क्वेश्चंस जो हैं कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, तो क्वेश्चंस भी आप डेफिनेटली अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं, टिल देन कीप वॉचिंग फ्रेंड्स।